हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास होता क्या है? ये जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। तो हम लोग आज बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास होता क्या है? तो बाल विकास से तात्पर्य बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास से है। यानी बाल विकास में वो चीजें आती हैं जब बालक माँ के गर्भ में आता है और जन्म लेता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक के विकास को बाल विकास कहा जाता है। अर्थात बालक के जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से लिया जाता है। यानी उसके जैविक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से बाल विकास लिया जाता है। जब वो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर गतिशील होता है, यानी जब बालक जन्म लेता है तो क्या करता है, दूसरे पे निर्भर होता है, माँ पे, पिता पे, दादा पे, घर के परिवार के सदस्यों से। अब वो धीरे धीरे गतिशील होने लगता है स्वयं की स्वायत्तता की तरफ। धीरे धीरे वो अब अपने कामों को स्वयं करने लगता है, फिर धीरे धीरे वह स्वायत्त हो जाता है। अब हम लोग यहाँ सामान्य रूप से विकास और वृद्धि का प्रयोग एक ही अर्थ में लोग लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा बारीक अंतर है। सामान्य रूप से जो वृद्धि है और विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, यानी बालक के आगे बढ़ने से संबंधित। परंतु इन दोनों अवधारणा में कुछ मौलिक अंतर है। दोनों में कुछ अंतर है, एकदम सेम नहीं है। तो हम लोग यहाँ आते हैं विकास। विकास क्या है? विकास एक जटिल प्रक्रिया है। जब शिशु गर्भावस्था में रहता है माँ के, तभी से यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत, जब तक इस पृथ्वी पे उसका जीवन है तब तक इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। कभी इसमें धीमापन, कभी तीव्र गतिशीलता पाई जाती है। कभी जो है विकास होता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। जैसे देखते हैं कि शैशवावस्था में जो बालक का विकास है बड़ा तेज गति से होता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। फिर जब वो किशोरावस्था में जाता है फिर उसके विकास में तीव्रता आ जाती है। जैसे में हम देखेंगे मस्तिष्क का विकास। बालक के मस्तिष्क का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विचारों का विकास, उसके विचार में परिपक्वता आती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वह समाज से मिलता जुलता है, तमाम लोगों से मिलता है, तो उससे उसके विचारों में परिपक्वता आती जाती है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होने लगते हैं। योग्यता, उसकी जो योग्यताएं हैं वो बढ़ने लगती हैं, निखरने लगती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। इसी को कहते हैं विकास। अर्थात विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम लोग वृद्धि पे आते हैं। वृद्धि क्या है? यह गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में होने वाले बदलाव को वृद्धि कहा जाता है। यानी जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो उसके शरीर में वृद्धि होने लगती है धीरे 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 धीरे। अब वो जन्म लेता है तो अब बढ़ने लगता है धीरे धीरे, हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके अंगों में वृद्धि होने लगती है और यह वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। इसके बाद उसके शरीर में वृद्धि नहीं होती। उसी को कहते हैं वृद्धि। यानी वृद्धि जो होती है एक समय से शुरू होके एक समय तक ही चलती रहती है। उसके बाद उसमें ठहराव आ जाता है और वह रुक जाती है। इसी को कहते हैं वृद्धि।
विकास तथा वृद्धि के आधार क्या हैं? जब बालक का विकास होता है, वृद्धि होती है, तो उसके महत्वपूर्ण आधार क्या हैं? तो उसके जो महत्वपूर्ण आधार हैं वह है वंशानुक्रम, वातावरण। यानी बालक के डेवलपमेंट में, विकास में और उसकी वृद्धि में उसके वंश परंपरा का बड़ा रोल है। जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब के प्रभाव भी उस बालक पे जीन्स के माध्यम से यदि आए तो दिखाई देते हैं। तो वंशानुक्रम का बालक पे बड़ा ही प्रभाव होता है। वातावरण, अब वातावरण में बहुत सारी चीजें आ गई, यानी बालक को एक बेहतर वातावरण दिया जाए तो उसका विकास बहुत बेहतर होगा, उसका विकास तीव्र गति से होगा। अब ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तभी उसका संपूर्ण विकास होगा। यानी यदि वंशानुक्रम भी बेहतर है, वातावरण भी बेहतर है, ये दोनों चीजें मिल गई, यानी इन दोनों में अंतः क्रिया हो गया, तो बालक का सर्वोत्तम विकास हो जाएगा। यानी वंशानुक्रम, वातावरण के अंतः क्रिया द्वारा बालक का विकास जो होता है वो सर्वोत्तम हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का भी प्रभाव बालक के डेवलपमेंट में पड़ता है। वातावरण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? वातावरण जैसे परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण, स्कूल का वातावरण, प्रकृति का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, ये सभी चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं और उसे विकसित करने में भूमिका निभाती हैं। अब यहाँ जो आते हैं हम लोग, विकास तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम महत्वपूर्ण। वातावरण में बहुत चीजें आ गई। वातावरण में जैसे संस्कृत, भोजन, हवा, प्रकाश, यौन विभेद, पारिवारिक परिस्थिति, रोग चोट, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सभी वातावरण के अंतर्गत ही आएंगी। संस्कृति देखेंगे तो संस्कृति घर का, जिस समाज में है, जिस परिवार में, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, वो सब चीजें बालक को प्रभावित करती हैं। बालक अपने आप घर में जो चीजें हो रही है वो सीखता चला जाता है। जैसे हिंदू संस्कृति का बालक देखेंगे तो तमाम चीजें, पूजा पद्धति, जो हिंदू कल्चर वो सभी सीख लेता है। उसी तरह ईसाई परिवेश का बालक वहां की कल्चर को सीख लेता है। तो संस्कृति का प्रभाव बालक के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पड़ता है। भोजन, तो बालक के विकास और वृद्धि में भोजन का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, स्थान है। उसे जितना ही बेहतर पौष्टिक भोजन मिलेगा, उससे उतना ही बेहतर उसका शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट होगा। तो पौष्टिक भोजन उसे मिलना चाहिए, ऐसे भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन, ये सभी संतुलित मात्रा में हो, जिससे बालक का विकास अच्छे ढंग से हो सके। हवा और प्रकाश, विकास के लिए हवा भी बेहतर शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, प्रकाश मिलने चाहिए। जानते हैं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पाया जाता है, उससे भी विकास की प्रक्रिया में वह आगे बढ़ाने में सहायक होता है। यौन विभेद, यानी जो लिंग भेदभाव है, वो भी चीजें, उनका प्रभाव भी बालक के विकास पे पड़ता है। पारिवारिक परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक जो भी परिस्थिति है, उसका भी प्रभाव बालक पे पड़ता है। जैसी परिवार की परिस्थिति है, उसके अनुसार बालक के विकास में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। रोग और चोट, रोग और चोट भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि रोग है, बीमारी है, तो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। चोट लग गई तब भी हमारे वृद्धि में, हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि, बालक के विकास में बुद्धि का भी योगदान है। उसकी बुद्धि जितनी बेहतर है, उसका ही डेवलपमेंट भी उसका उतना ही
बेहतर होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर में वो तमाम अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यदि उन ग्रंथियों में कोई खराबी आ गई, कोई समस्या आ गई, तो चीजें हमें प्रभावित करेंगी विकास में बालक के। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां भी सही ढंग से कार्य करते रहनी चाहिए, तभी विकास बेहतर होगा। इस तरह हम देखते हैं कि जो बाल विकास है यह बालक के विकास के लिए, प्राणी मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसमें बालक के विकास में के लिए जो भी चीजें आवश्यक है उन चीजों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे बालक का बेहतर विकास हो सके और मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक डेवलपमेंट उसका हो सके, जिससे वह समाज के लिए बेहतर बन सके, समाज निर्माण में काम कर सके, राष्ट्र निर्माण में काम कर सके। इसी के साथ जो आज का ये टॉपिक है हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।